अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सीएसएस। और सीएसएस में हम लोग ट्रांजिशन एनिमेशन ये दो टॉपिक अभी रिसेंटली कवर किए। अब सीएसएस का कुछ और एडिशनल टॉपिक्स है जिसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट्स। अगर आप कोई भी एलिमेंट पेज में ऐड करते हैं तो बहुत समय जब जो भी तुम्हारा पेज है उसमें जो एलिमेंट ऐड करते हैं एलिमेंट का आपको साइज बताना पड़ता है। जैसे डिवीजन बनाए तो उसका हाइट विड्थ बताना है, कोई इमेज लगाया है उसका हाइट विड्थ बताना है। ठीक है, तो बहुत सारा चीज होता है जब हम लोग उसको ऐड करते हैं तो उसका लेंथ विड्थ या मार्जिन पैडिंग फॉन्ट का साइज ये सब बताना पड़ता है। तो जहां पे भी कोई भी चीज का मेजरमेंट आपको बताना है, माप बताना, तो वहां यूनिट यूज होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको वेट वजन भार, तो भार बताना होगा तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं? ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन, वो उसका यूनिट हुआ। तो हर चीज का यूनिट होता है। अगर आपको लेंथ लंबाई बताना है तो लंबाई का क्या होता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट, मीटर, किलोमीटर। समझ में आ रहा है? तो जैसे हर चीज का माप जहां पे भी आपको बताना होता है, मेजरमेंट बताना होता है, उसके लिए उसका क्या होता है? यूनिट होता है। उसी तरह से जब सीएसएस में आप किसी भी चीज का लेंथ बता रहे हैं, आप मार्जिन बता रहे हैं, पैडिंग बता रहे हैं, कोई भी चीज बता रहे हैं, तो उसका भी माप होता है। और यहां पे अलग अलग तरह का माप होता है। तो सीएसएस हैज सेवरल डिफरेंट यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग अ लेंथ। चाहे वो हाइट बता रहे हैं, विड्थ बता रहे हैं, या फिर अगर पैडिंग भी बता रहे हैं तो पैडिंग में क्या होता है कि आप डिस्टेंस बताते हैं फ्रॉम द बॉर्डर टू कंटेंट। मार्जिन बता रहे हैं तो वहां पे एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर का डिस्टेंस बता रहे हैं। तो लेंथ बताने के लिए अलग अलग यूनिट होता है। मेनी सीएसएस प्रॉपर्टी टेक लेंथ वैल्यू सच एज विड्थ, मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज, हाइट। ये सब क्या करता है? तुम्हारा वहां पे यूनिट बताना पड़ता है, कितना पिक्सल, कितना क्या करना है। लेंथ इज अ नंबर फॉलोड बाय द लेंथ यूनिट। तो यहाँ पे जब भी लेंथ बताया जाता है उसमें एक नंबर बताया जाता है और उसके साथ लेंथ का यूनिट होता है। जैसे यहाँ यूनिट आप पिक्सल में दे सकते हैं, ईएम में दे सकते हैं, आरईएम में दे सकते हैं, परसेंट में दे सकते हैं। तो चलो पहले इसको समझते हैं कि लेंथ को, जो लेंथ का यूनिट है वो कितने तरह का होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंथ यूनिट। पहले तो उसको कैटेगराइज किया गया है, दो तरह का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो फिक्स रहता है। जैसे कि मान लीजिए हम इंच, फीट, सेंटीमीटर, पिक्सल दे दिए, तो वो हमेशा अगर 100 पिक्सल दे दिए तो 100 ही जब भी दिखेगा, 100 पिक्सल जो साइज है उतना ही बड़ा दिखेगा। अगर आप 100 सेंटीमीटर दे दिए तो आपके स्क्रीन पर वो 100 सेंटीमीटर का ही दिखेगा, चाहे वो स्क्रीन किसी भी साइज का हो। आपका कंटेनर किसी भी साइज का, उसको उतना फिक्स लेगा ही लेगा। तो एक्चुअली एब्सोल्यूट का मतलब होता है फिक्स्ड। और रिलेटिव का मतलब होता है वो किसी दूसरे चीज पर डिपेंड करता है और उसके हिसाब से अपने साइज को बड़ा छोटा कर सकता है। दिखाएंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं एब्सोल्यूट लेंथ किसको बोलते हैं। द एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट आर फिक्स्ड एंड द लेंथ एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ दीज अपीयर एज एग्जैक्टली दैट साइज। तो जो भी साइज बताएंगे वो उतना ही साइज का दिखेगा, चाहे आपका कंटेनर, चाहे स्क्रीन, कोई भी चीज बड़ा हो रहा छोटा हो रहा, उससे लेना देना उसको नहीं है। जैसे इसमें होता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, ये सब लोग जानते हैं। तो सेंटीमीटर के लिए सीएम यूज करते हैं, मिलीमीटर के लिए एमएम यूज करते हैं, इंच के लिए आईएन यूज करते हैं, प्लस पिक्सल क्या यूज करते हैं? पिक्सल। पिक्सल के लिए पीएक्स यूज करते हैं। पिक्सल का मतलब साइज कितना होता है? तो 1 इंच का 96 भाग, मतलब 1 इंच को 96, 96 से क्या करो, डिवाइड कर दो, तो जो साइज आएगा वो 1 पिक्सल होता है। फिर पॉइंट दे सकते हैं, जहां पे एक पॉइंट पिक्सल से क्या होता है? बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि 1/72 इंच है। 1 इंच को 72 से डिवाइड करिएगा तो क्या आता है? एक पॉइंट आता है, पीटी। और अगर पीकास देखोगे तो एक पीकास इक्वल टू 12 पीटी होता है। मतलब पीकास बड़ा होता है, उससे छोटा कौन होता है? पीटी। सबसे छोटा कौन होता है? पिक्सल। लेकिन जनरली जहां पे स्क्रीन पे कोई भी चीज को दिखाना होता है वहां पे इंच, एमएम, सीएम नहीं यूज होता, वहां पे पिक्सल ही यूज होता है, या पीटी या पिकास यूज होता है। लेकिन ज्यादातर कॉमन जो है वो पिक्सल है। अब ये इसको फिक्स क्यों बोला जाता है? एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट आर नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे बोला जाता है कि इसका आप यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका कोई भी वेबसाइट जब खुलेगा तो अलग अलग साइज के स्क्रीन पे खुलेगा। अब अलग अलग साइज की स्क्रीन वाला तुम दे दिया 10 इंच, तो मॉनिटर में तो सही दिखेगा, लेकिन 10 इंच चौड़ा तुम्हारा मोबाइल रहता नहीं रहता, वो तो 4, 4.5 इंच के लगभग रहता। तो फिर उसमें क्या होगा? वो पेज से बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये फिक्स है। ये स्क्रीन के हिसाब से, अपने हिसाब से वो क्या करेगा? वो उसको एडजस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसका दे कैन बी यूज ऑन द आउटपुट मीडियम सच एज प्रिंट लेआउट। तो इसका ज्यादातर वहां यूज किया जाता है जहां पे मालिक आप वेबसाइट के थ्रू कोई चीज प्रिंट कर रहे हैं, होता है ना कि फॉर्म भरे, उसका प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, तो वहां पे जो पेज वेज है या उस पे है जहां पे फिक्स है कि हाँ A4 साइज के पेपर में प्रिंट होगा,
तो पेज से मतलब नहीं कि आपका स्क्रीन पे क्या है, जब पेज पे प्रिंट होगा तो वो फिक्स साइज में प्रिंट होगा, वहां पे ज्यादातर इसका यूज किया जाता है। लेकिन हम एक एग्जांपल समझाते हैं कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। चलिए, एब्सोल्यूट यूनिट डॉट एचटीएमएल। अब इसके नीचे हम एक डिवीजन बनाते हैं, कुछ नहीं किया, कलेक्टर बॉक्स नाम से डिवीजन बना लिए। अब इसका सीएसएस लिखते हैं, डॉट बॉक्स विड्थ इक्वल्स टू 800 पिक्सल दे दिया, ध्यान देना। एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, रन कराते हैं। ये इतना बड़ा दिख रहा है। अब स्क्रीन को छोटा करते हैं, देखो आप स्क्रीन को छोटा भी कर दिए तभी भी देखो उतना ही बड़ा दिख रहा है, वो आपको स्क्रॉल करके उसको देखना पड़ रहा है, क्योंकि फिक्स साइज है, वो अपना साइज को बढ़ाएगा घटाएगा नहीं, किसी दूसरे चीज पे डिपेंड नहीं है। हम अगर इसको छोटा कर दिए तो वो उतना ही बड़ा, देखो वो उतना ही बड़ा है। आप स्क्रीन छोटा करिए बड़ा करिए, उसको लेना देना नहीं, क्योंकि फिक्स है। हम यहाँ पे सीएम भी यूज कर सकते हैं, एमएम भी यूज कर सकते हैं। मालूम देना चाहते हैं 8 इंच, 4 इंच, देखो हम कुछ भी कर रहे हो हमको बड़ा करके देखना पड़ रहा है। हम इसको अभी कर देते हैं 12 इंच या 15 इंच। 15 इंच यहां तक आ रहा है। अब तो इसको छोटा कर दे रहे हो स्क्रीन, तब देखो तुमको इसको स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है। ये एब्सोल्यूट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारा यूनिट क्या है, फिक्स है। ये किसी चीज के हिसाब से अपना साइज को चेंज नहीं करता है। अब आते हैं रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है, तो रिलेटिव लेंथ यूनिट स्पेसिफाई लेंथ रिलेटिव टू अनदर लेंथ प्रॉपर्टी। उसका जो लेंथ होगा, इसमें जो भी साइज बताएंगे वो किसी दूसरे चीज के साइज पर डिपेंड करेगा, चाहे वो किसी स्क्रीन दूसरे के स्क्रीन पे सॉरी स्क्रीन साइज पे डिपेंड कर रहा है, या हो सकता है कोई दूसरा साइज कहीं पे बताया हुआ उसका हिसाब से वो अपने आप को बदल रहा है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रिलेटिव लेंथ होता है वो फिक्स नहीं होता, वो किसी दूसरे पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करता है। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक हम लोग जो यूज किए फिलहाल, वो यूज किए परसेंट। क्या यूज किए, परसेंट। परसेंट जो होता है वो अपना पेरेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है। जैसे अभी अगर ध्यान दोगे कि यहां पर हम लोग विड्थ इक्वल्स टू क्या करते हैं, 100% देते हैं, क्या देते हैं, या 50% देते हैं, या 70%, चलो 70% दे देते हैं। तो ये बॉक्स किसके अंदर है, ये बॉक्स है बॉडी के अंदर। बॉडी क्या है, पेज है। तो अब ये अपना पेरेंट के साइज के हिसाब से, तो बॉडी का जो पेज का साइज रहेगा उसका 70%, पेज का जितना भी साइज हो उसका 70%, और हाइट उसका 50%। तो परसेंट में देखो क्या होगा, अब ये साइज अपने हिसाब से चेंज होगा उसका। ये पेज का 70% लिया, 30% खाली है, ये 50% लिया, आप इधर खाली है। अब इसको छोटा करते हैं, देखो अभी भी देखो ये 70% लिया, 30% क्या है, खाली है। पिछले बार क्या हो रहा था कि वो उतना ही बड़ा रहता था, और अभी भी देखो ये 50% नीचे। तो अभी अपना साइज को क्या कर रहा है, रिलेटिवली जो बॉडी का साइज है, क्योंकि उसका पेरेंट बॉडी है, तो बॉडी के हिसाब से क्या कर रहा है, उसको बड़ा छोटा कर ले रहा है। ये तो सिर्फ परसेंट हुआ जो हम लोग पहले भी यूज करते आए, लेकिन यहां पे दो और भी है, नीचे से चल रहा है पहले। एक होता है VWVH, ये बहुत मिलेगा, आप कभी नेट पे कोई चीज सर्च करेंगे तो वहां VWVH मिलेगा। VW का फुल फॉर्म होता है व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट विड्थ। और VH का फुल फॉर्म होता है व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट किसको बोलते हैं, व्यू पोर्ट बोलते हैं जो आपका ब्राउजर है, ये ब्राउजर है, तो ब्राउजर का यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसको व्यू पोर्ट हाइट बोलते हैं। और यहां से लेफ्ट से लेकर राइट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, व्यू पोर्ट विड्थ बोलते हैं। तो ब्राउजर जितना भी, मान लो ये छोटा कर दिया, तब यहां से यहां तक उसका विड्थ होगा, और यहां से यहां तक उसका हाइट होगा। अगर हाइट हम बढ़ा दिए तब यहां से यहां तक उसका हाइट है, और यहां से यहां तक उसका विड्थ है।
तो कभी भी अगर आपको, तो 1 का मतलब होता है 1% ऑफ व्यू पोर्ट, 100 का मतलब क्या, 100% ऑफ व्यू पोर्ट। तो अगर तुमको पूरा हाइट विड्थ लेना है, अब पूरा हाइट लेना है, तो तुम दोनों में क्या करोगे, व्यू पोर्ट में 100 डाल दोगे। क्या डाल दोगे, 100, जैसे दिखाते हैं अभी। तो अब यहाँ पे क्या कि विड्थ हमको 100% चाहिए, तो यहाँ पे 100 VW डालोगे। क्या डालोगे, 100 VW। देखो तो अभी हाइट 50% ही रहेगा, लेकिन देखो ये बड़ा किए तो पूरा 100% ले रहा है, जैसे से छोटा करते जाएंगे, देखो अभी स्क्रॉल बार नहीं है, थोड़ा सा हल्का स्क्रॉल बार, देखो वो 100% हमेशा रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, स्क्रीन साइज का जो भी हो उसके हिसाब से 100% रहेगा। हाइट कर देते हैं 70%, तो 70 VW करना होगा, VH। हाइट में क्या रहेगा, VH। देखो अब हम इसका हाइट कितना भी छोटा बड़ा करें, देखो वो 70% आ रहा है, नीचे थोड़ा सा खाली रह रहा है, देखो वो एडजस्ट कर रहा अपना हाइट। तो जहां पे आपको विड्थ हाइट बताना है, तो वहां पे या तो परसेंट यूज कर सकते हैं, या तो VW VH यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां पे आपको मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज ये सब बताना है, वहां पे आप EM और REM यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, EM या REM। अब EM REM क्या है समझो। EM का है यहां पे एलिमेंट, EM का मतलब क्या होता है, एलिमेंट। रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट, 2EM मींस 2 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ करंट फॉन्ट। देखो होता क्या है कि कभी कभी हम लोग पैराग्राफ बता दिए, क्या बता दिए, पैराग्राफ। पैराग्राफ का फॉन्ट साइज जो भी पैराग्राफ होगा वो 18 साइज लेगा। कितना लेगा, 18। अब कोई दूसरा पैराग्राफ हम बना रहे हैं और वहां पर हम बताना चाहते हैं कि नहीं 18 से 1.5 गुना रहेगा, तो वहां पे क्या होगा कि जो भी मेरा करंट है, पैराग्राफ है, उसका जो फॉन्ट बताया गया है, उससे उसका फॉन्ट को क्या करना है, छोटा बड़ा करना है। जैसे कि एग्जांपल समझाएंगे तो समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो करंट एलिमेंट का जो साइज बताया हुआ है, ये ज्यादातर यूज कब होता है, ये ज्यादातर यूज होता है जब हम लोग ये यूज करते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में क्या होता है कि बड़ा स्क्रीन में फॉन्ट साइज अलग दिखना चाहिए, छोटा स्क्रीन में फॉन्ट साइज अलग दिखना चाहिए। तो हम आप अगर मान लो बड़ा के हिसाब से बना दिए हैं, तो उसमें बड़ा फॉन्ट डाले हुए हैं, तो जब स्क्रीन छोटा हो रहा है तो उसका फॉन्ट साइज क्या करना पड़ेगा, छोटा, ताकि वो सही से एडजस्ट हो जाए। तो आपका जो मान लो कोई वहां बताया 18 है, तो 18 हो सकता है 16 करना चाहते हो, 14 करना चाहते हो, या मान लो कि अगर आप मोबाइल के सोच के बनाए तो 16 दिए हैं, तो बड़ा होने पर 18 हो जाना चाहिए। तो वहां पे इसका यूज होता है। तो जो तुम्हारा करंट एलिमेंट का फॉन्ट बना एक बार बताया गया है और उसको बाद में फिर चेंज करना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, EM का। तो फिलहाल अभी हम इसको बताने के लिए एक सिंपल सा यूज करेंगे, एग्जांपल दिखाते हैं। अभी तो हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना सीखे नहीं है, तो यहां देते हैं रिलेटिव font.html। यहां पे हम लोग पैराग्राफ बना लिए। पैराग्राफ बनाने के बाद अब यहां पे एक चीज करना पड़ता है कि आपको स्टाइल टैग देना होगा, और जो पैराग्राफ किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है। तो अभी हम लोग बॉडी के अंदर बताएंगे फॉन्ट साइज। क्या बताएंगे, बॉडी के अंदर फॉन्ट साइज, और हम बता दिए कि 18 पिक्सल। तो बॉडी के अंदर अगर 18 पिक्सल दी, तो बॉडी के अंदर जो भी है उसका फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, 18 पिक्सल हो जाएगा। रन करा के देखते हैं। तो दिख रहा है, अभी 18 की जगह 20 करते हैं, बड़ा हुआ। अभी हम इसको 50 करके दिखा देते हैं कि बड़ा हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। तो एक हम लोग क्या बता दिए कि बॉडी, अब बॉडी में बाय डिफॉल्ट होता है 16 पिक्सल, बाय डिफॉल्ट क्या होता है 16। तो 16 की जगह हम 18 कर दिए या 20 कर दिए। तो अब बॉडी के अंदर कौन है, पैराग्राफ है, बॉडी के अंदर कौन है, पैराग्राफ। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि अब हमको पैराग्राफ का भी साइज 20 करना है। कितना करना, 20। तो बाय डिफॉल्ट तो बॉडी वाला पैराग्राफ में ही गया, लेकिन पैराग्राफ से हमको जो बाय डिफॉल्ट उससे 1.5 गुना करना है पैराग्राफ में। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, P देंगे। अब फॉन्ट साइज 1.5 गुना का मतलब 20 की जगह यहां 30 देना पड़ेगा। हम 30 नहीं देंगे, हम लोग यहां पे क्या देते हैं 1.5 REM। तो 1 REM सॉरी EM। तो 1.5 EM का मतलब क्या होता है,
1.5 EM का मतलब हो गया कि जो पैराग्राफ है उसका जो पेरेंट है, उसका पेरेंट कौन है? बॉडी। बॉडी के अंदर जो फॉन्ट बताया गया है उसका 1.5 गुना। 1 का मतलब क्या होता है? 100%। 1.2 का मतलब क्या? 120%। 2 का मतलब क्या? 200%। तो अगर ये 20 है तो ये 40 हो जाएगा। लेकिन अगर 1.5 दिए, 1.5 दिए हैं, तो 20 की जगह ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। देखते हैं, देखो 30 हुआ। अभी हम यहां 2 दे देते हैं और बड़ा हो गया। तो हम तो यहां नहीं बताया कि 10 पिक्सल के बीच, हम तो 2 दे दिए। और अगर 1 दे देते हैं तो ये 18 पिक्सल 20 पिक्सल हो जाएगा। देखो, तो रिलेटिव टू पेरेंट बताने के लिए ईएम का यूज होता है। अब यहां पे एक और चीज दिखाते हैं कि अगर मान लो इसको हम डिव के अंदर डाल दिए, कहां डाल दिए? पूरा पैराग्राफ को कहां डाल दिए? डिव के अंदर। नॉर्मल दिख रहा है? ठीक है। अभी देखते हैं 1.5। ये बड़ा हुआ, लेकिन अभी थोड़ा सा एक चीज बता रहे तुमको, दिखाते हैं। इंस्पेक्ट में जाते हैं। कहां जाते हैं? इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट में जब जाएंगे, इस पे जब क्लिक कर रहे हैं, इस पे, यहां देखो फॉन्ट साइज में क्या दिख रहा है? 20 नहीं, यहां पे देखो 2 REM दिख रहा है। H1 है, तो सॉरी H1 है। को जाना है पैराग्राफ पे, डिव के अंदर पैराग्राफ आ। पैराग्राफ का क्या? 1.5। कितना है? 1.5। और देखो यहां माउस ले जा रहे थे, देखो कितना दिख रहा है? 30 पिक्सल दिख रहा है। कितना दिख रहा है? ये ध्यान देना, इसलिए इंस्पेक्ट बता। देखो हम किए क्या, ये इंस्पेक्ट से पता चलता है कि जब ये रन हो रहा है तो क्या काम हो रहा है। इस पर राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है, फिर यहां से आपको पैराग्राफ पे क्लिक कर देना। जैसे ही पैराग्राफ पे क्लिक करें तो 1.5 आ रहा है, लेकिन 1.5 पे ले जाने पे क्या दिखा रहा है? 30 पिक्सल दिख रहा है ना। ये 30 पिक्सल कहां से आ रहा है? ये 30 पिक्सल आ रहा है बॉडी से आया, डिव में, डिव से कहां आ गया? यहां पे। लेकिन अभी हम डिव का क्या करते हैं? 30 क्यों हुआ? क्योंकि 1.5 था। अब हम डिव का अलग दे देते हैं। डिव का फॉन्ट साइज क्या देते हैं? अलग। डिव का फॉन्ट साइज दे देते हैं 16 पिक्सल। अब देखो क्या होगा। अब तुम पैराग्राफ पे लेके जाओ और यहां 1.5 में लेके जाओ। यहां कितना दिख रहा है? 30 की जगह कितना दिख रहा है? 24। इससे पता क्या चला कि ईएम जो है, अगर मान लो कि अभी देखो यहां पे क्या था कि पैराग्राफ का पेरेंट कौन है? पैराग्राफ का पेरेंट था तुम्हारा डिव, और डिव का पेरेंट कौन था? बॉडी। तो बॉडी का फॉन्ट बताए थे, अब डिव का नहीं बताए थे, तो बॉडी वाला डिव में आ गया और डिव वाला कहां चला गया? पैराग्राफ में। उसके हिसाब से काम हुआ। लेकिन अब हम डिव का बता दिए तो पी हमेशा अगर ईएम दिए हैं तो ईएम में क्या होगा? जो उसका पेरेंट का साइज है उसके हिसाब से 1.5 गुना, 2 गुना, 100 जो भी है उसके हिसाब से होगा। अब इसके हिसाब से नहीं हो रहा। ये हो गया ईएम। ईएम हमेशा किसके बेसिस पे काम करता है? अपना पेरेंट के बेसिस पे। तो पेरेंट का होना है इसका डिव। डिव का 16 है तो 1.5 गुना किए तो 24 हो गया। 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना कर देंगे, देखो ये बड़ा हो गया। अब यहां अगर लेके जाते हैं 2 EM में तो कितना दिख रहा है? 32 दिख रहा है। 16 दूनी 32। तो अपना पेरेंट के हिसाब से काम कर रहा है, बॉडी के हिसाब से काम नहीं कर रहा। तो ईएम का काम यही है कि आप जो एलिमेंट है, जो जिस एलिमेंट के अंदर जो भी उसका पेरेंट है, पेरेंट का जो फॉन्ट है उसके हिसाब से 1.5 गुना अच्छा कम करके देखते हैं। 0.5 तो छोटा हो गया ना। अब यहां जाके देखो कितना देख रहा? 8 पिक्सल हुआ, कम भी हुआ ना। ये कितना हो गया? 8 पिक्सल, क्योंकि जो उसका पेरेंट था उसका कितना था? 16 पिक्सल। तो उसका 0.5 क्या हो गया? उसका हाफ। तो ईएम से रिलेटिव हुआ। अब ये इस यहां 0.5 है, 1 है, 1.5 है, इसका अपना फॉन्ट से मतलब नहीं है। किससे मतलब है? इससे 1.5 है ना। अब इसको देखो हम कर देते हैं 40। कितना कर दिया? 40। तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। देखो 60 हुआ। तो रिलेटिव का मतलब क्या हो गया? किसका अपना कुछ भी नहीं है, वो डिपेंड करता है उसका पेरेंट का फॉन्ट साइज क्या है, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहेगा। पेरेंट का चेंज होगा, इसका अपने आप चेंज हो गया। जैसे अभी हम लोग किया ना 20 से 40 के तो तुरंत 60 पे पहुंच गया। अब इसको 20 पे करेंगे तो 30 पे पहुंच जाएगा वो। ये हो गया हमारा ईएम। अब बच गया कौन? आरईएम। आरईएम जो है वो पेरेंट से मतलब नहीं होता है। आरईएम का मतलब जो सबसे रूट है बॉडी का जो है उससे। तो तुम कितना भी अंदर बनाए हो, आरईएम देंगे तो किससे रिलेट करेगा? रूट से। आर का मतलब क्या गया? रूट एलिमेंट। आर ई मतलब क्या हो गया? रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट क्या हो गया? जो सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर कौन टैग है? बॉडी के अंदर बॉडी है।
अब बॉडी का यहाँ क्या बता के 20, 20 की जगह हम 30 कर देते हैं। कितना करते हैं? 30। और अभी देखो यहाँ ईएम ही है, यहाँ कितना है? ईएम। तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। देखो अब ये 30 ही दिख रहा है। क्यों 30 दिख रहा है? क्योंकि उसका ईएम में क्या था कि जो 20 है तो 20 का 1.5 गुना क्या हो गया? 30। लेकिन अभी ईएम की जगह आरईएम देते हैं। अब सेव करते हैं। अब यहां माउस लेके जाओ, पहले देखो कितना बता रहा है? 24। कितना बता रहा है? 24। अब यहां बोलोगे रूट रूट रूट, अच्छा बॉडी दे दी है ना, 1 मिनट, यहां पे एस्ट्रिक देना पड़ेगा। रूट मतलब क्या होता है? एस्ट्रिक। अब देखो, अब यहां पे हम लोग माउस लेके जा रहे हैं, कितना बता रहा है? 45। क्यों 45 बता रहा है? ये हो गया रूट। रूट के अंदर जो फॉन्ट साइज बताया गया है उसका 1.5 गुना। अब इसको नहीं पकड़ रहा इसका 1.5 गुना, अब किसका 1.5 गुना पकड़ रहा है? जो रूट में बताया गया वो। तो रूट बताने के लिए क्या होता है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में जो फॉन्ट साइज बताए हैं उसी के हिसाब से काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ईएम और आरईएम, ईएम क्या करता है? ईएम हमेशा अपना जो पेरेंट एलिमेंट का साइज है उसके हिसाब से बढ़ता घटता है, और आरईएम हमेशा किस पे काम करता है? जो रूट है, रूट के हिसाब से काम करता है। ये हमारा रिलेटिव यूनिट हो गया। रिलेटिव में भी देखें, हाइट विड्थ के लिए परसेंट या VWVH यूज करते हैं, फॉन्ट साइज, पैडिंग, मार्जिन, उसके लिए ईएम और आरईएम यूज करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत जगह VW, बहुत जगह VH, कहीं से कॉपी पेस्ट करने जाएगा कोड CSS वगैरह का, बहुत जगह ईएम आरईएम लिखा रहता है। स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि ईएम क्या है, आरईएम क्या है। तो ये ज्यादातर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में यूज होता है, जहां पे आपको रिलेटिवली स्क्रीन साइज के हिसाब से क्या करना पड़ता है? फॉन्ट को, मार्जिन को, पैडिंग को, विड्थ को, हाइट को एडजस्ट करना रहता है। तो हम लोग आगे मीडिया क्वेरी पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे।